सिर्फ आधे घंटे का हुआ करता था, बाद में 1 घंटे का हुआ, ऐसा मेरा मानना है। तब मैं सिर्फ एक श्रोता के नाते प्रोग्राम का लुत्फ़ उठाया करता था। सेवानिवृत्त होने के बाद साल 2011 से नियमित सुनता आ रहा हूँ। कोरोना काल के दौरान विविध भारती फेसबुक जुड़ने के बाद इस प्रोग्राम में हम पुरुष श्रोता मित्रों के कमेंट्स शामिल होने लगे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इन्होंने सबका नाम लिखा है, रेणु राजुल, बिटिया नेहा, मंजरी, बिटिया सोनाली, सभी उद्घोषिका बहनों के साथ मीठी-मीठी नोक-झोंक सुनने में बड़ा सुकून मिलता है। तो भाई बहुत-बहुत धन्यवाद, आपकी बातें सुनने में हमें भी बहुत अच्छा लगता है और अब देखते हैं कि दीपा बिटिया की बात सुनकर कितना किसको सुकून मिलता है। जी, स्वागत है। जी, बुआ जी, आप सभी को और हमारे श्रोता भाई सखियों को सखी सहेली स्थापना दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। राजुल जी आपको, मंजू जी आपको और हमारी सारी जो टीम है सभी जी को हाँ, बहुत-बहुत टीम में बधाई। बहुत सारे लोग खड़े हैं, जी। सदस्य हमारे। जी। जी, तो ये जो बातें हो रही हैं हुँ। कि सखियों की जो चुलबुली सी कहा, तो बात मैं उसकी बताना चाह रही हूँ, आगे भी और कुछ बताना चाहूँगी। अच्छा। पहले तो उसकी वो बात बता देती हूँ बचपन से। बचपन से ये मेरी दोस्त है। अब तो हम दोनों ही साथ में इधर ही मुंबई रहने लगे। अच्छा। तो क्या होता था कि घर से तो थोड़े से पैसे मिला करते थे। हाँ। बाहर कुछ खाना है तो 5 पैसे, ज़्यादा 10 गड़बड़ पैसे, खाना नहीं, इसलिए कम हाँ, मिलते इसलिए थे। कम मिला करते थे। अब मेरा बड़ा मन करता था ऐसी खट्टी वाली चीज़ें, बेर है, कभी है, ये सब है ना, कच्ची चीज़ें, बड़ा मज़ा आता था सब खाने में। लेकिन अब पैसे आज खर्च कर दिए तो कल परसों कैसे क्या करेंगे? हाँ। तो वो मेरे दोस्त कहते थे, "तू घबरा ना, सब हो जाएगा।" और स्कूल के बाहर नहीं वो ठेला लगा है कि जहाँ पर सब ये सारी अटरम-सटरम चीज़ें सब होती। तो वो अपना स्कूल का बैग रख देती और जानबूझ करके बड़ा बैग लेकर आती। बैग रख देती और भैया से बोलती, "भैया नहीं, ये तो हमें चाहिए नहीं था, ये तो देखिए आपने बेर में कितने ये खराब वाले दे दिए, थोड़े से अच्छे उलझा नहीं थे।" देती थी उलझा मतलब। देती थी। हुँ, हुँ। और दूसरे हाथ से हमारे बैग में ऐसे कबीर डालती जाती थी। और हम इस तरह से अपनी जो इच्छाएँ होती जी। ना, वो सारी पूरी कर लेते। तो हम सोचते फिर बाद में उसे कहते ये चोरी करना अच्छी बात नहीं। हुँ। बोलते अरे नहीं, मन में अगर खाने की इच्छा हो ना तो चोरी-चोरी नहीं कहलाती। क्या खा लिया बात कर। है। भाई ईमानदारी ये थी कि अपनी सहेली के लिए करती थी, खुद के लिए नहीं करती हाँ, थी। है ना? बिल्कुल। ये ये बात बहुत बड़ी बात यहाँ पर तो है बात। है ना? जी। बहुत बड़ी बात। चोरी माफ। अब हम लोग 30-40 साल पहले वाली चोरी आज माफ कर रहे आज हैं। माफ हाँ, क्या बात है। माफ। ठीक है, दीपा बिटिया और क्या बताएँगी? जी, अब एक बात थोड़ी-सी हुँ। क्या कहना चाहिए, थोड़ी-सी कोई नहीं, सीरियस बता है, दो, हम लोग बता लेकिन बता देंगे। दें। हाँ। मैं उसके लिए कहना चाहती हूँ कि अब हम जब साथ में रहते हैं तो एक ही शहर में रहने से दोस्ती बढ़ जाती है, जी। मिलना करना होता है, वीकेंड्स पे हम लोग मिलते हैं। तो ज़िंदगी की भी अपनी अतरंग बातें भी हम उनके साथ शेयर करने लग जाते हैं। तो कुछ वक़्त ऐसा बीच में आया कि उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में, तो उतार कुछ ज़्यादा ही आ गया। तो मैं उसके लिए ये बताना चाह रही थी कि परेशानी जब मेरे चेहरे पे आती थी ना, तो दुःख उसके चेहरे पे दिखने लग जाता था। और अगर कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो वो कहती थी नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। और वो कहीं से कुछ तो ऐसा इंतज़ाम कर देती कि दीपा को थोड़ी आसानी हो जाए, उसको सहूलियत हो जाए। और आज भी हमारी और उसकी दोस्ती कुछ ऐसी ही चल रही है। हाँ, कभी वो मेरे साथ मैं उसका साथ दे देती हूँ, कभी वो मेरा साथ दे देती है। तो बस मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा एक दोस्त हम सबके जीवन में ज़रूर होना चाहिए। और ऐसा दोस्त जैसा कि अभी हमें लगता है बहुत भावुक हो रही हैं, तो इन्होंने बताया नहीं, मतलब आर्थिक रूप से भी मदद करने वाला दोस्त हो, जी, ये बहुत बड़ी जी, बात है बहुत बड़ी कि बात अगर आपकी परेशानी के समय में भी शब्दों से, आपकी भावनाओं से, बाकी चीज़ों से संबल देते हैं, लेकिन आर्थिक मदद जो है बहुत कम चुने हुए ही मित्र करते हैं, बातों में उन्होंने जी, देते वो हैं। भी करी, वो भी वो भी किया, किया। ये बहुत बड़ी बात जी, है। दोस्त वो जो समझ जाए। जी, जी। समझ जाए बिना बिना कहे। कहे। क्योंकि ऐसे में जब क्या होता है कि आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो कहने वाले को भी बहुत संकोच लगता है और लगता है कहीं दोस्ती बिगड़ ना जाए। तो वो दोस्ती वही है जो सब स्थिति में बनी रहे। बनी रहे, जी, बिल्कुल। तो ये मेरा अनुभव है। वो अगर बिल्कुल। वो सुनेगी तो शायद बाद में बोलेगी इतना सब पता नहीं क्या ज़रूरत थी। तो आप किसी और सहेली के बारे में बताया था ना, उसके बारे में तो बताया ही नहीं हाँ, तुमने? उसके बारे में नहीं उसके बारे में नहीं बताया ना? बताया। हाँ, तो वो तो बिल्कुल अलग है ना, ठीक है। फिर तो कोई बात ही नहीं है, वो कुछ नहीं कहेगी। और कोई बुरी बात भी नहीं है जो उसने किया ना। देखो नहीं, ये वो हमारी एक बताना नहीं सखी चाहती है ने ना, तो कोई बात नहीं, कह देना दूसरी वाली की बात है, हाँ, उस वाले तुम्हारे की बारे में दूसरी नहीं कहा। वाली। बिल्कुल ठीक सही है, बात है। एक और झगड़ा कर लेंगे। जी, बिल्कुल। हमारी एक जी, सखी ने एक हाँ। संदेश साझा किया है, जैसे अभी दीपा ने बताया ना जी। कि अपने कॉलेज टाइम में कैंटीन में हमारे समूह की एक लड़की डोसा लेती थी और हम सभी लड़कियां उसी डोसे के साथ बारी-बारी से सांभर लेते थे। तो बहुत-बहुत भाई ये धन्यवाद तो दीपा। जी, सभी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। थैंक यू। तो ऐसा होता था, तो कितनी बार सांभर लिया जाता था? जितनी हमारी सखियाँ हैं इस समय जितनी आज। हमारी तो सखियां हैं नेहा उससे बिटिया भी ज्यादा अनगिनत बार लिए। अनगिनत बार। तो अभी हमारे संग नेहा बिटिया भी हैं, मंजू बिटिया भी बाकी हैं।
तो तरह-तरह की बातें हमारे साथियों ने तो साझा की हैं और बराबर हमारे साथी जो हैं वो फ़ेसबुक, यूट्यूब सबसे जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। संदेश सबके भाई पढ़ना इस वक़्त आप समझ रहे हैं कि लगातार हम फ़ेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है और इसमें वैसे हमारे बाकी जो साथी हैं वो मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि आप कार्यक्रम का मज़ा ले रहे होंगे। तो नेहा बिटिया को बुला लें नाज़ुल? हाँ, बिल्कुल हम तो बुला लें? इंतज़ार कर रहे हैं। नेहा सच्ची जल्दी बताओ? आओ। क्या बात है, हमें लग रहा है साइकिल से आ रही हैं और वो वाली भी जिसमें दोनों तरफ छोटे-छोटे पहिया लगा होता है हाँ, ना? 3 पहिए वाली साइकिल। ट्राई-साइकिल से आ 3 रही पहिए है। वाली 4 पहिया, 2 इधर, 1 इधर, 1 इधर, कहीं गिर छोटा-छोटा। ना जाए। हाँ, गिर ना जाएँ। चलो कोई बात नहीं, इसको अब हमने ऊपर कर दिया है साइड वालों को, जी। सपोर्ट को। जी, तो स्वागत है। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आपने और सभी को बहुत-बहुत बधाई जी, सखी सहेली के इस जन्मदिन के अवसर पर। और जैसा कि आपने कहा है कि अपनी सखी के बारे में अगर हम कुछ कहें, जी, तो सबसे पहले तो मुझे मेरी माँ याद आती है, जो मेरी जी। सबसे पहली सखी रही और उनसे सारी बातें शेयर करते हैं, उनकी संगत का असर भी बहुत है मेरे अंदर। हुँ, हुँ। और उसके अलावा अगर हम बात करें स्कूल की सहेली की, तो जब मैं 11वीं में थी, जी, तो 2-3 महीने की पढ़ाई के बाद हम शिफ्ट हो गए थे उड़ीसा, क्योंकि मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई थी, इसलिए उड़ीसा मीडियम होता है, तो हुँ। मेरी पढ़ाई थोड़ी रुक गई। जी, तो उस वक़्त मैं अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंता में रहती थी और जब हम आए थे तब 1-2 सहेलियों का ही नंबर 1-2 सहेलियों का ही पता हमें मालूम था, तो उन्हें ही चिट्ठी लिखा करती थी, उनकी चिट्ठियाँ आती थी। तो एक दिन एक अचानक से एक चिट्ठी आई और वो चिट्ठी एक ऐसी सहेली की थी जिससे स्कूल में मेरी बात तो होती थी काफ़ी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी चिट्ठी आई क्योंकि उसको पता नहीं दिया था, उसका पता नहीं था मेरे हाँ, पास। लेकिन उसको किसी तरह से ये मालूम चला कि क्योंकि ये उड़ीसा शिफ्ट हो गई है, तो हुँ, पढ़ाई हुँ। कैसे चल रही होगी। जी, तो इसलिए उसने हमारी क्लास टीचर से पूरी जानकारी लेकर उस चिट्ठी में लिखा था कि किस जगह मैं जा सकती हूँ, कैसे कहाँ फॉर्म भर सकती हूँ, कहाँ पत्राचार से आगे की पढ़ाई कर पढ़ाई कर सकती हूँ। सकती हो। जी, हुँ, हुँ। तो वो चिट्ठी पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और जब वो चिट्ठी आई तो 10-15 दिन ही बाकी थे हाँ, और मुझे फटाफट फॉर्म वगैरह मैंने भरा और उसके बाद उनकी उसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि मैंने आगे की पढ़ाई पढ़ाई की। अपनी मैं कर पाई। जी, और नेहा बिटिया ने पढ़ लिया तो आज यहाँ बैठी हैं, हम लोगों से हुँ। बतिया रही हैं, अपने ढेर सारे श्रोताओं से बतिया रही हैं, कितनी जी। अच्छी बात है। हुँ। तो नेहा बिटिया को तो धन्यवाद देंगे, लेकिन उसके संग-संग इनकी उस सहेली को भी धन्यवाद देते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने पढ़ाई कर ली। पढ़ाई की। जी, तो ऐसी-ऐसी सहेलियाँ होती हैं, ढेर सारा प्यार और ये जो बातें हैं, वाक़ई जो है दोस्त ऐसा ही होता है, हालाँकि लड़कियों में अक्सर ऐसा होता है कि नोट्स माँगो तो देती नहीं है सहेलियाँ, नहीं है बुआ, ना? ऐसा नहीं होता। मतलब लड़के दे देते हैं। 2 सहेलियाँ तो हमारी भी ऐसी रही हैं जो हाँ, 9th से साथ रही हैं और उन्होंने हमेशा चाहे हम लोग महीनों बात ना करें, जी। लेकिन जब बात होती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सारे दिल की बात वो हमारे जानती हैं और हम उनकी बात सब समझ लेते हैं, वही बात होती है। तो ये बहुत ख़ास रिश्ता बिल्कुल होता होता है है। रिश्ता जो जहाँ पर ये लगता है कि हमारी बात कहीं और फैलेगी नहीं। हुँ। तो नेहा बिटिया बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे एक साथी ने संदेश लिखकर भेजा है कि जब 2004 में वैसे लिख रहे हैं कि सखी सहेली प्रोग्राम शुरू हुआ था, तब मैंने सोचा था कि ये विविध भारती ने क्या बकवास प्रोग्राम चालू कर दिया। अच्छे खासे गाने चलते रहते थे दिन भर विविध भारती पर, लेकिन ये क्या महिला संबंधित प्रोग्राम चालू कर दिया। उन दिनों में अक्सर 3 से 4 बजे तक रेडियो बंद कर देता था कि ये प्रोग्राम सुनना ही नहीं है। लेकिन लॉकडाउन के दिनों में सखी सहेली सुनने लगा तो बस तब से लगातार सुनता ही आ रहा हूँ। आगे भी सखी सहेली प्रोग्राम ऐसे ही लोकप्रियता हासिल करता रहे और श्रोताओं का मनोरंजन करता रहे। आगे के लिए शुभकामनाएँ। वाह! क्या बात है मतलब देखिए इनकी जी, नापसंद को हमने पसंद में बदल दिया और ये हमारे संग जुड़ गए। क्या इसके बात लिए है। इनको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत धन्यवाद तो अभी मंजू बिटिया भी देंगी। नेहा बिटिया ने पैनल सँभाल लिया है और ये हाँ। इन्होंने बिल्कुल अपना दोनों हाथ अस्त्र-शस्त्र पे रख लिया है। बिल्कुल रख लिया है। तब तक वो एक संदेश पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, ये हमारी साथी कह रही हैं कि बुआ जी अगर दोस्त बनाने की बात है तो इसमें तो मैं माहिर हूँ। अच्छा। मेरे दोस्तों का दायरा बहुत बड़ा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ एक सर्कल बना ही लेती हूँ। हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दोस्त आज भी हर 1-2 महीने में मिलते रहते हैं और पुरानी बातों को याद करते हैं। जी, और जब हम लोग मिलते हैं तो लगता है फिर वही स्कूल वाला दिन वापस आ गया। हम लोग खूब मस्ती करते हैं। अभी 4 दिन पहले भी हम सब मिले इसलिए दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मेरे दोस्तों का कहना है कि हम लोग अभी भी सब लोग जो मिल रहे हैं, सब मेरी वजह से ही संभव हो पा रहा है। क्या बात है। तो ऐसे एक ही होता है क्योंकि देखो माला जब बनती है तो उसमें बहुत सारे मोती होते हैं या फूल बहुत होते हैं, धागा सिर्फ़ एक होता है। तो भई सही ऐसा बात एक है। ही होता है, आप ही हैं वो और हमारे साथी लिख रहे हैं कि उद्घोषिका बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। जब 2 जून को सखी सहेली नाम से इसका शीर्षक रखा जा रहा था तो क्या वहाँ पर कोई पुरुष उपस्थित नहीं था? क्योंकि इस सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम में जानकारी वाली बातें सिर्फ़ सखी ही नहीं सुना करती हैं बल्कि सखा भी उन बातों को ध्यान से सुना करते हैं, ज्ञानवर्धन किया करते हैं और सबसे अच्छी बात ये रही है
कि कार्यक्रम के बीच बहुत सुंदर मधुर फ़िल्मी गीतों को सुनाया जाता है कि इसे पुरुष भी सुनते हैं और महिलाएँ भी सुनती हैं। मैं भी इस कार्यक्रम को अपनी झपकी और नींद को तोड़कर आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम का। कार्यक्रम में पुरुष भी अपने अच्छे कमेंट्स के लिए ज़रिए विषयों के अनुसार अपनी बातों को लिखते रहते हैं। मेरा एक आग्रह है कि पुरुषों से संबंधित उनकी समस्या और सुझाव को भी विषय बनाकर कभी-कभी शामिल करें ताकि हमारे विविध भारती के पुरुष श्रोता मित्र अपनी 2 लाइन के कमेंट को लिख सकें। तो भाई बात बहुत अच्छी है, सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे बहुत सारे जो विषय जैसे आज विश्व साइकिल दिवस है, इसमें हमारे पुरुष भी पूरी तरह से भागीदार होते हैं और व्यंजन भी हमारे बहुत सारे बताते हैं। और हम सिर्फ महिलाओं से संबंधित बातें ही नहीं करते, हम तो ऐसी बातें करते हैं जिसमें घर परिवार की बातें होती हैं, भावनाओं की बातें होती हैं। तो भावनाएं तो क्या स्त्री क्या पुरुषों की भी होती हैं, या हम पड़ोसी से धर्म की मिलनसार की बात करें, या कहीं मेहमान घर में आ रहे हो तो उनकी बातों का ख्याल रखें, या कहीं घूमने जब हम क्या करें, ये सारी बातें हम सबके लिए बराबर से होती हैं। या बच्चों की पढ़ाई की बात हो या पालन पोषण की बात हो, ये सब चीजें बच्चों के संस्कार की बात हो, ये सारी चीजें दोनों की जिम्मेदारी है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ज्यादा लग रहा होगा, तो खैर कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे, लेकिन हम मंजू बिटिया का भी तो ख्याल रखेंगे। मंजू बिटिया का स्वागत करते हैं। आइए मंजू जी, और अपनी बातें साझा करें। तब इससे पहले हम एक संदेश और अगर मिल जाता है अच्छा सा तो हैप्पी बर्थडे टू यू वाला पढ़ लेते हैं, है ना? क्योंकि चलिए पहले आप बता दीजिए। प्रणाम बुआ जी, और राजेश जी नमस्कार, नेहा जी नमस्कार, सभी सखियों सहेलियों को नमस्कार, और सभी को इस सखी सहेली कार्यक्रम के वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई। और देखिए, जब सखी या सहेली की बात होती है तो जीवन के किसी भी मोड़ पर सखी मिले तो अच्छा ही लगता है, ऐसा लगता है जीवन में बाहर आ जाती है। और जब सखी बनती है उसका कोई ना कोई कारण तो होता ही है, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें होती है। जैसे आज देखिए, आप पिंक, मैं पिंक। जी बिल्कुल पिंक, और 2 पिंक मिले तो मैरून बन गया। देख लो बिल्कुल नहीं असल में ना बुआ देखिए ना, ये भी थोड़ा पिंक के आसपास ही है। जमीन जो है वो पिंक ही है। हाँ, तो जमीन पर रहना बहुत बॉर्डर बस हो गया है थोड़ा सा। जी। तो ऐसे ही जीवन के कुछ रंग अगर आपस में मिलते हैं तो सखियां बनना निश्चित ही हो जाता है। मैं बात करूं तो जो सबसे मेरी पहली बार जो सखी बनी, जिसकी वजह से मुझे ये पता चला कि सखी या सहेली कितने मायने रखती है, या सखी का होना कितना ज़रूरी है, या उसके होने के कितने फ़ायदे हैं, तो मैं आज उस सखी की बात करना चाहती हूँ। बहुत छोटी थी मैं शहर में रहती थी माता पिता के साथ, और मेरी वो जो सखी जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो मेरे मामा की लड़की थी, वो गाँव में रहती थी। अक्सर हम किसी भी त्योहार पर या किसी खास मौके पर गाँव जाते थे, और गाँव का जो रहन-सहन था उससे मुझे बड़ा लगाव था। मुझे बड़ा सीखने की इच्छा थी कि गाँव में काम का चूल्हा कैसे जलता है, घर को कैसे लीपा जाता है, वो मांडने जो बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, और घर में जो गायें थी उनका कैसे पालन-पोषण होता है, उनके बारे में जानने की। फिर ये सारी बातें जो उसने मुझे बड़े प्यार से सिखाई। इसके साथ हमारे घर के आंगन में एक छोटा सा एक अमरूद का पेड़ था, तो उस पेड़ पर कैसे चढ़ना, कैसे अमरूद को तोड़ना, ये सारी बातें उसने मुझे सिखाई। कुएं से पानी कैसे भरना। एक बार मैं जिद कर बैठी कि मैं तेरे साथ चलूंगी, मुझे भी है ना सिखा कि कैसे है ना कुएं से पानी भरा जाता है। तो वो मुझे साथ में ले गई। तो फिर वहां जाने के बाद मैंने जिद करी कि मैं भी आज सिर के ऊपर घड़ा रख करके चलूंगी। तो उसने मुझे बहुत मना किया कि देख, मुझे तो आदत है, चूंकि वो मेरे से 3 साल बड़ी भी थी। तो कहती है मुझे तो आदत है, लेकिन तुझे आदत नहीं है, रहने दे। तो मैंने कहा नहीं, तू उठाती है ना, मैं भी उठाऊंगी। तो उसने एक छोटा वाला घड़ा मेरे सिर पर रख दिया, लेकिन चूंकि मुझे आदत नहीं थी बुआ जी, तो वो आधे रास्ते में गिर गया। और उस समय वो तांबे और पीतल के घड़े हुआ करते थे, और चूंकि वो पत्थर पर जाकर के गिरा तो एक बहुत बड़ा उसके अंदर एक वो कहते हैं ना वो गड्ढा बन गया, मतलब धस गया वो। हाँ, निशान आ गया। हाँ, बिल्कुल। अब घर जाते हुए वो डरे कि नहीं मम्मी मुझे डांटेगी कि आज तुमने गिरा दिया और इतना बड़ा नुकसान कर दिया। उस समय इस तरह की घटनाएं होना मतलब बहुत बड़ा नुकसान होता था। घर गई और जैसा कि उसने सोचा था, माँ की थोड़ी सी डांट पड़ी कि अरे ऐसे कैसे गिरा दिया, रोज लाती पानी। लेकिन उसने मेरा नाम नहीं लिया और खुद के ऊपर ही सब ले लिया कि हाँ आज मेरा पैर फिसल गया, गीला था, ये था वो था, इस तरह के बहाने बना करके। और उसने उस बात को संभाल लिया और ताउम्र मतलब अभी तक, हालांकि अब हमारी मुलाकात काफी कम होती है, शादी करके वो कहीं और चली गई है, मैं कहीं और हूँ, तो इस वजह से मुलाकात कम होती है। लेकिन वो बातें जो है वो हमारे जहन में बसी हुई है, और जब भी मिलते हैं तो उन बातों को, बहुत सारी गाँव की बातों को बहुत याद करते हैं। और मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उसने इतने सारे काम करना जो शहर में रह करके सीखना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन था। खेती बाड़ी के बारे में कहाँ से जानकारी मिलेगी शहर में, लेकिन गाँव में रह करके उसने मुझे सारी बातें सिखाई। और वो मुझे अब देखो घर में बागवानी करने को काम आती है ना।
तो इसलिए मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी उसे याद करती हूँ। बहुत बढ़िया बात है। बागवानी करने के काम तो आती है, लेकिन एक जुड़ाव जो हो जाता है खेतों से, जमीन से जुड़ने वाली बात और प्राकृतिक चीजों से जुड़ाव जो होता है, वो ऐसी सहेलियों की वजह से आता है। तो और मंजू, बुआ जी, पानी की बचत करना ये भी उसी ने मुझे क्या सिखाया, बात क्योंकि है। कुएं से पानी भर के लाना हाँ, पड़ता था, तो मुझे इस बात की समझ आई कि 1 घड़ा या 2 घड़ा पानी लाने के लिए कितनी कितना मेहनत कितनी है। तो ऐसी तो ये चीजें चीजें होती हैं साथ की वजह से हमें आ जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथी ने लिखा है कि आप सभी के जीवन में परिवार के सदस्य की तरह शामिल हैं, मैं शामिल हूँ। आप सभी हमारे जीवन में परिवार के सदस्य की तरह शामिल हैं। ये कार्यक्रम को सुनते हुए अपनेपन का एहसास होता है। प्यारी बुआ जी, जब भी आप साथी उद्घोषणा बहनों को स्नेह और बिटिया बहुरिया संबोधित करती हैं, तो उनका संबोधन दिल छू जाता है। उनसे और साथी बहनों से हमें भी बहुत अपनापन लगता है। अब तो बहुत आराम से सुनती हूँ, वरना सेवा काल में तो विद्यालय से छुट्टी होते ही बहुत जल्दी लगती थी घर आने की। कहीं सखी सहेली शुरू न हो जाए। इस जल्दबाजी में मैं एक बार बाइक से टकरा गई थी, लगी नहीं थी ज्यादा। सखी सहेली में इससे हर तरह की ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं। सखी विशेष में विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जानकारी, पर्यटन और वो दिन याद करो व्यंजन विधियां बहुत पसंद आते हैं। तो और हमें इनका साथ बहुत पसंद आता है, ये जब आते हैं और अच्छा। अपने अच्छे सारे संदेश देते हैं। और कई बार तो कितने अच्छे व्यंजन भी होते हैं ना बुआ। जी हाँ, अभी देखिए हमारे एक ये साथी ने जो एक ये किया है, संदेश भेजा है कि मेरी सहेलियां मेरे जैसी तड़ी मारकर फिल्म देखने वाली। अच्छा। एक सहेली ऐसी थी जो मेरा अचार पराठा खाती, मजबूरन मुझे उसका खाना पड़ता था। हाँ। लेकिन वो दिन सुहाने थे, ना भूलने वाले। छिछोरी हरकतें, लेकिन उद्दंडता नहीं। तो भाई थोड़ी बहुत शैतानी तो हो ही जाती है। हाँ, चुलबुली बने वाली होती थी। जब से हम लोग पकड़न पकड़ाई खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, उसमें किसी के भी कपड़े उठा लिए जाते थे, या घर घर बनाने वाला जो खेल होता था वो अपने ढंग से होता था। और हमारे संग आज आरती बिटिया भी आई हुई हैं, विशेष तौर से इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आरती बिटिया का। और इनको भी जोड़ते हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि इनकी भी बहुत सारी यादें हैं। तो कार्यक्रम में स्वागत है। वैसे हमारी साथी लिख रही हैं, बहुत सारे संदेश इन्होंने लिखा है। सखी सहेली अलबेली प्यारी दुलारी चहकती रहे महकती रहे। तो अब देखते हैं कि आरती कैसे चहकती हैं। आरती चहक आपको और राजू जी आपको बहुत बहुत नमस्कार और नमस्ते। बधाई सभी को। और मैं अपना एक किस्सा शेयर करूंगी जो कि मेरे 10th क्लास का है। और समझिए मेरी पहली सखी थी वो। जब मैं 10th में आई थी तो मेरे पापा का ट्रांसफर का जॉब था, तो जाना पड़ता था अलग अलग शहरों में। तो हम नए शहर में आए तो नया स्कूल ज्वाइन किया। तो वहाँ पे मेरे घबराई सी रहती थी जी। और बहुत ही कम बोलती थी, अपना हेड डाउन करके डेस्क पर मैं बैठी रहती थी। तो अचानक से एक दिन हुआ कि किसी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ के एकदम मेरा हाथ में लाया और चली गया एकदम से। जब तक सिर को उठा के देखो तब तक कोई भी नहीं। जी। अक्सर होता है कि जब सर नीचे करके बैठे हैं तो आप कहीं और चले जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो अब अक्सर ये होने लगा, रोज होने लगा। अब मैं रोज कोशिश करती कि नहीं अब मैं देखूंगी, अब पकड़ूंगी कौन है। फिर एक दिन मैंने कहा कि अब तो मैं देखती रहूंगी कौन है। तो फिर मैंने जल्दी से उसका हाथ एकदम से पकड़ लिया और जब उसने हाथ मिलाने की कोशिश करी तो फिर उसने एकदम से मुझे देखी, हंसी और बोली अब नींद खुली तुम्हारी इतने दिनों बाद। उसके बाद हम बेस्ट फ्रेंड बन गए और पीछे की सीट से मैं आगे की सीट पे आ गई और सारी टीचर्स वगैरह जो मुझे समझाती थी कि बोला करो। अब वो बहुत तारीफ करने लगी कि आप बोलने लगी, सब जवाब देने लगी। तो भाई साथी जो होते हैं ऐसे आत्मविश्वास बढ़ा देते हैं हमारा। फिर और क्या क्या करती थी तुम? और हम यही करते थे कि पूरे जितने भी हमारी गैंग सी बन गई थी गर्ल्स की, जैसे कि जूनियर्स हो उसमें जूनियर भी लड़कियां थी, उसमें सीनियर भी थी जो थी वो भी थी। तो सब जो प्रिंसिपल मैम थी वो आती थी, कहती थी अरे इस सखी को हुआ क्या एकदम से, इतना चेंज कैसे हो गया, कोई इतना चेंज कैसे हो सकता है। तो वो भी कहती थी बहुत बहुत अच्छा किया तुमने, अपने आप को बदला, बहुत जरूरी है अपने अंदर बदलाव लेकर आना। बहुत बहुत धन्यवाद आरती। और हमारे जो साथियों की हम बात करते हैं तो वाकई यही होता है कि जो हमारा असली मित्र वही होता है जो हमारी जो भी गुण हैं उनको और उजागर करे, उसमें और बढ़ोतरी करे, और जो भी हमारे अवगुण हैं उनको कहीं ना कहीं बताकर, बड़े धीरे से बताकर उसमें कुछ कुछ बदलाव की कोशिश करे, और वो परिवर्तन जो है साथियों में फिर दिखाई देने लगता है। और हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, राजू तुम तो ऐसे देख रही जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। नहीं हम तो आपकी बात सुन रहे हैं ना कि क्या भाई बता रही हैं बुआ, कोई सहेली के बारे में बताएंगे। आप नहीं बता रही तो चलिए हम बता देते हैं। हमारी एक सहेली थी, बचपन की सहेली, और हमारा पुराना घर था बगिया वाला। अच्छा। तो सब उसको बगिया वाला घर बोलते भी थे। बाहर खूब बड़ी सी बगिया थी जिसमें बेल के पेड़ थे, कनेर के बड़े बड़े, मतलब ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पुराने पेड़ थे बहुत। और उसी पेड़ में क्या हुआ कि फिर एक दिन हमारे जो एकदम उस घर से सटा हुआ एक घर था,
जी। वहाँ हमारी सहेली रहती थी। और गर्मी की छुट्टियां जब होती थी हम्म। तब सबसे मुश्किल बात ये होती थी कि हम लोग धीरे से कहते थे कि खेलने जाना है, जी। दोपहर में वहाँ नहीं जाती थी तो मना था तो कि धीरे से कहती थी कि फुसफुसा के कहती थी? सुनिए तो अच्छा। फिर हम लोग क्या करते थे कि हम धीरे से ऐसे निकलते थे कमरे से अच्छा। बाहर चुपके से, हम्म। और उसको ऊपर से वो खिड़की से लटकी रहती थी, हम्म। ऊपर की खिड़की से, जी। और हम उससे कहते थे कि हम्म। अच्छा। ऐसे करके करती थी। तो हम्म। एक दिन उनकी बड़ी दीदी सुन रही थी, कहने लगी तुम लोग फुसफुसा के सारे प्लान बना लेती हो। और हम लोग का चक्कर ये रहता था कि जी। जैसे ही पता लगता था कि अंदर का कूलर बंद होने की खट की आवाज आई, वैसे ही दोनों अलग अलग अपनी अपनी जगहों पे पहुंच गए। हमने कहा हम तो वॉशरूम गए थे, हाँ, वो अपने जैसे घर कुछ हुआ ही तुरंत भाग नहीं। गई, कुछ हुआ ही नहीं। जी। तो बस ये शैतानियां जो है वो मतलब मजा आती है मजा आ याद जाती करके, है। और वो जो फुसफुसाहट वाली बातें थी वो वाकई बहुत मजेदार होती थी। और उसके बाद चोरी अगर पकड़ी जाए तो उसके बाद कहीं दूर हो जाना और ऐसे दिखाना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन कुछ तो हुआ है। हमारे संग अनुश्री पाठक जी भी हैं, जिनकी सहेली के संग भी कुछ हुआ होगा, बहुत सारी यादें होंगी। तो स्वागत करते हैं अनुश्री पाठक जी का। बताएंगी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और भाई हम अपने साथियों को बता दें कि थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन बात वैसे ही जैसे राजुल बिटिया ने भी बताया ना, फुसफुसा के, तो फुसफुसाहट वाली आवाज तो पहुंच ही रही होगी। तो थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा कि सहेली बतिया रही है। जी। बुआ जी आपको बधाई, राजुल, जी, नेहा, जी, बहुत सारे और लोग हैं। सभी को सखी सहेली के जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वैसे तो सहेलियां बहुत सारी होती है, स्कूल में हमें मिलती है, कॉलेज में मिलती है, फिर जैसे मॉर्निंग वॉक वाला ग्रुप, शादी के बाद का ग्रुप, तो अलग अलग सहेलियां मिलती ही है। जी। लेकिन मैं बात करूंगी आज के सखी सहेली की, क्योंकि वैसे तो बहुत सहेलियां होती है, लेकिन सखी सहेली मेरे जीवन में आई रेडियो ज्वाइन करने के बाद। मैं तो अलग स्टेशन पे कार्यरत थी, वहां दूसरे कार्यक्रम शुरू मुझे देखने पड़ते थे, लेकिन जब सखी सहेली शुरू होता था तो वो काम करते करते मेरे कान रेडियो के तरफ लगे रहते थे, मैं आवाज बढ़ा देती थी। जी। और ऑफिस का काम करते करते इसमें जो सौंदर्य टिप्स बताते हैं, रेसिपीज बताते हैं, वो लिख लेती थी और घर जाके उसको ट्राई करती थी। तो ये सहेली, सखी सहेली जो है वो मेरी सच्ची सहेली उस समय बन गई थी, और आज इस कार्यक्रम का मैं एक हिस्सा बन गई हूँ। इंचार्ज हैं आप। तो इसका मुझे बहुत मतलब बहुत खुशी है, और मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन का एक अनमोल क्षण है कि मैं इस प्रोग्राम के द्वारा अपने सभी सखियों से बात कर रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे थोड़ा सा कार्यक्रम में बढ़ रहा है आगे, तो हमें उम्मीद है कि हमारे सभी साथी जो हैं और स्टेशन से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा इसमें मतलब इस कहना चाहिए कि हमें खेद है, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो इस समय सहयोगी लोग हैं, गणेश जी हैं, मंगेश जी हैं, नेहा जी अभी पैनल पर बैठी हैं, जुबेर जी हैं, आशीष जी हैं, भावना जी हैं, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अनुश्री जी आपका और हमारे सभी जो साथी हैं उन सब का हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज ये विशेष कार्यक्रम जो हमने फेसबुक पर सजीव किया और यूट्यूब पर सजीव किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सारी टीम को। कंट्रोल रूम में हमारे सभी साथी बैठे हैं, बहुत सारे हमारे श्रोता जो हैं, हमारी कॉलोनी के लोग हैं, जो हमारे कहना चाहिए जो कार्यालय के लोग हैं, उनके परिवार के लोग ये कार्यक्रम देखने और सुनने आए, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब इजाजत लेने का कार्यक्रम एंजॉय करने के लिए और सखी सहेली का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कॉलोनी के बच्चे भी आए, तो उनका भी धन्यवाद। तो इसी के साथ आप सभी को राजुल और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। क्या बोल रहे हो, क्या लगाना बताओ ना। अरे तो वो दो ना मुझे, मैं तो दो ना, कोई तो मुझे कैसे समझ में आएगा। फेसबुक पर अभी लाइव हो तुम लोग? हाँ अभी लाइव है। लो आ जाओ सब लोग, आओ फटाफट, आओ आओ आओ, पीछे आओ, आ जाओ सब लोग आओ ना। क्यों ऐसे सब आ जाओ, हटा दो। चलेगा ना, एक पहले ले लो ना इसमें, एक फोटो देख लो। 1 by 1 ले लेंगे ना, इसको फिर रख दो अलग बात, 1 by 1 ले लेंगे। आ जाओ सब लोग, आ जाओ बस में। मेरा 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 हाँ हाँ। आ जाओ बाय बाय। अब क्लोज आओ ना सब लोग। सर एक मिनट ज़्यादा इधर से आ जाओ तो और आ जाओ यहाँ, इधर आओ।
मुश्किल है, कुर्सी पर एक जन बैठ जाओ ना, कोई भी आ जाओ इधर, तो आज इधर एक जन बैठ जाओ ना। मैडम, आप तो बैठिए। दिखेगा मैडम आइए, मैडम आइए, ये निकाल दूं। चलो बाय बाय, सब बाय बाय बोलो। अभी भी तो ऐसे कर लो भाई, कुछ तो आप बोल दे दो, ऐसा क्या मुझे क्या पता है, मुझे खत्म हो चुके हैं फेसबुक लाइव। 1, Yes. 2, 3, go. स्माइल। Smile. हैप्पी बर्थडे टू birthday यू to सखी सहेली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी Happy बर्थडे birthday, डियर dear सखी Sakhi सहेली, Saheli. Happy birthday to you. मे God bless you. May God bless you. Happy birthday, dear Sakhi Saheli. Happy birthday